गवर्नमेंट सिंस 1990 एक 10 ईयर का गैप दिया जाता है जहाँ पे हीट वेव डेज कैलकुलेट किए जाते हैं। तो 1990 में 410 टोटल हीट वेव डेज थे और अगर हम देखें 2020 तक वो पहुंच गया था 600 प्लस। क्लाइमेट चेंज को हमने अपनी पॉलिसीज़ के साथ कभी देखा ही नहीं। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के साथ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही हैं। हम उस वाली साइड चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमेशा हमने देखा है कि किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे शुरू से बात होती है, एनवायरमेंटल पॉलिसी की जो क्लियरेंस होती है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत बार पड़ी रहती है। था 1988 में जो सबमिट हुआ था उसमें ये बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो हमारे दरिया है उनमें पानी की लेवल भी कभी भी कहीं ना कहीं अप भी हो जाती है कभी। और उस सबमिट में ये कहा गया था कि हर साल 0.14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर साल इंक्रीज़ हो जाएगा। अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें रहती है कि इसको हम कैसे डिफेंड करें। अगर हर साल एनवायरमेंटल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन यही बताया जाता है, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, बताया यही जाता है कि पेड़ पौधों की कितनी अहमियत है। मगर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ऐसे ही पेड़ पौधे जो हमारे हैं, हमारे जंगलात हैं, उनको काटा जाता है। हम यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स से भी बात करेंगे, उनसे भी राय जानते हैं। मज़ीद देखिए आप इस रिपोर्ट में। 1980s के टाइम पे उतना रहा, 90s में और इंक्रीज़ हुआ। वो इस चक्कर में रहा कि हमारी जो सरकारें थी ऑल ओवर द ग्लोब, उन सरकारों ने इग्नोर किया, उस वाली साइड हम गए ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज को हमने अपनी पॉलिसीज़ के साथ कभी देखा ही नहीं। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी सहन शक्ति जो है वो कम हो गई है। ऐसा बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वही चीज़ है शायद कि हमारी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के साथ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही हैं। हम उस वाली साइड चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे हॉट टेम्परेचर होगा वैसे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे अनसीजनल रेनफॉल होगी, जैसे वो सारी चीज़ें जो पूरी एक वेब सर्कल और फूड वेब और वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। जब तक हमारी सरकारें, इंडिया की सरकार भी और बाकी सरकारें भी इस चीज़ को जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलपमेंट के साथ एक ट्रांसलेशन नहीं चलेगी, साथ में काम नहीं चलेगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकें। अगर हम क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात करें तो इट्स बिकमिंग अ नॉर्म नाउ, एक ट्रेंड बन चुका है ये कि तो अगर हम बात करें कि ये क्यों हो रहा है, देयर आर मैनी रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से हो भी सकता है, लाइक हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम बर्न कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल एक फायर वर्क की तरह काम कर रहा है। लेकिन पूरा अगर हम देखा जाए, रिसेंटली रेनफॉल डेफिशिएंसी हो गई थी 75% टोटल रेनफॉल डेफिशिएंसी। एक शॉर्ट पीरियड इकोनॉमिक गेन के लिए हम लॉन्ग पीरियड इम्पैक्ट करते हैं एक इन्वायरमेंट पे विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस। हाँ, ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन से ही रेनफॉल की डेफिशिएंसी होगी और ऑब्वियसली क्लाइमेट पे एक्चुअली वी हैव अ टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग इज़ देयर, GIS इज़ देयर। विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स वी कैन गिव अवेयरनेस टू कॉमन पीपल दैट ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली